बात करना, अपनी बात किसी से कह देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की लड़ाई जब बातों से नहीं सुलझती तो कई बार गुस्सा सब कुछ तबाह कर देता है। ग्रेटर नोएडा में दहेज की आग में पत्नी को आग के हवाले करने वाले विपिन को तो आपने देखा ही, लेकिन आज हम आपको हैदराबाद के एक ऐसे हैवान पति की सच्चाई दिखाएंगे जिसने 5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके उसे नदी में बहा दिया। फिर आपको दुर्ग की एक ऐसी सच्चाई भी दिखाएंगे जहां पत्नी ने खाना बनाने से मना किया तो पति ने उसकी हत्या कर दी। आज आपको गाजियाबाद की नीले ड्रम वाली धमकी से पीड़ित पति का दर्द भी दिखाएंगे और हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर राजस्थान के करौली तक रिश्तों के कत्ल की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में दहेज की आग में जलती निक्की की तस्वीरें लोगों के जहन में अब भी हैं। अपनी पत्नी को जिंदा जलाने वाले विपिन को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश भी किया, तो कोर्ट ने हैवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर कासना पुलिस ने निक्की की जेठ, सास और ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद विपिन को रत्ती भर भी इस बात का मलाल नहीं कि उसने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना के फौरन बाद वो पड़ोसियों को बुलाते हुए सीसीटीवी में नजर आया। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। भैया माँ बेटा में आग लगनी चाहिए, दोनों में वह उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, उनके बच्चे को हक हो, बस ये चाहते, आगे कुछ ना चाह रहे बस। माँ बाप ने सपनों की दुनिया सजाई थी, सोचा था बेटी दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी तो घर आंगन रोशन कर देगी, लेकिन अफसोस शादी के कुछ ही महीनों के बाद वही बेटी आज अस्पताल के बिस्तर पर मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। ये कहानी है ग्वालियर की 24 साल की सोनाली शर्मा की, जिसे दहेज के लालचियों ने अमानवीय यातनाएं दी, कभी चिमटे से जलाया तो कभी खाने में जहर मिलाकर जान लेने की कोशिश की, और अब वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही है। महज एक बाइक की डिमांड पूरी ना होने पर नवविवाहिता को किस हद तक प्रताड़ित किया गया। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की नामक महिला की हत्या कर दी गई और उसके पिता ने 2 स्कॉर्पियो देने के बाद भी दहेज के लिए हत्या का मामला अभी तक थमा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ग्वालियर में एक और मामला सामने आया है, जहां भिंड के दबोआ गांव की रहने वाली युवती की दहेज के लिए ग्वालियर में प्रताड़ना की गई, उसको लोहे की रॉडों से दागा गया, उसके बाद उसको जेल पर आकर मारने की कोशिश की गई। लेकिन पति पत्नी के रिश्तों को तार तार करने वाले ऐसे कई मामले हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 7 जन्मों का रिश्ता इतना भयावह क्यों होता जा रहा है। निक्की के इंसाफ की आवाज ग्रेटर नोएडा में उठ रही है। उधर हैदराबाद के पास मेडीपल्ली में एक पति ने 4 महीने की गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पति महेंद्र रेड्डी ने प्रेग्नेंट पत्नी स्वाति के शव को छिपाने के लिए ब्लेड से कई टुकड़े किए। सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर महेंद्र ने मूसी नदी में फेंक दिया। ये नदी में स्वाति के टुकड़े तलाश रही रेस्क्यू टीम की तस्वीरें हैं जो झकझोर रही हैं। महेंद्र ने अपनी पत्नी के सिर, हाथ और पैर मूसी नदी में फेंक दिए। धड़ घर में ही रखा मिला। पुलिस ने स्वाति की बॉडी के कुछ हिस्से घर से ही बरामद कर लिए। बाकी बची हुई बॉडी की मूसी नदी में तलाश जारी है। आरोपी महेंद्र रेड्डी एक कैब ड्राइवर है। जनवरी 2024 में आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया। शादी के बाद दोनों हैदराबाद के बोडुप्पल में किराए के मकान में रहने लगे। पत्नी स्वाति से उसका घरेलू विवाद चल रहा था। अप्रैल 2024 में पत्नी ने विकाराबाद पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत भी की थी। स्वाति ने जब कॉल सेंटर में नौकरी शुरू की तो पति ने शक करते हुए जॉब छोड़ने के लिए कहा। मार्च 2025 में महिला गर्भवती हुई, लेकिन झगड़े नहीं रुके। शनिवार को पत्नी मायके जाने की जिद करने लगी तो महेंद्र ने उसकी हत्या करके उसके टुकड़े कर दिए। हैवान पति ने शव को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया। इस तस्वीर को देखिए। हत्या के बाद का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो जल्लाद पति दिख रहा है जिसने पत्नी का सिर, हाथ और पैर काटकर प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया और प्रताप सिंगाराम इलाके में मूसी नदी में फेंक दिया। आरोपी 3 बार नदी गया और शरीर के अलग अलग हिस्सों को वहां फेंका। पुलिस के सामने आरोपी ने पहले गुमशुदगी की कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी घरेलू हिंसा के चलते एक और महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ भी हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति था। महज छोटी सी लड़ाई ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पति ने पत्नी को ही मार डाला। एकल कुमार दुबे और उसकी पत्नी दीक्षा, जिनकी शादी को महज 1 साल भी नहीं हुआ था, उनके बीच के झगड़े ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। शाम का समय था जब दीक्षा और एकल कुमार के बीच खाने को लेकर बहस शुरू हुई। बहस इतनी तेज हो गई कि दीक्षा ने पति के बाल खींच लिए और फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उसने दीक्षा का गला दबा दिया। दीक्षा करीब 1 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। हत्या के बाद आरोपी पति घबरा गया और खुद नेवई थाना पहुंच गया और पुलिस को पूरी घटना बताई। आरोपी एकल कुमार को फौरन ही हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान के करौली में भी रिश्तों का दम घोटने वाली कहानी का पर्दाफाश हुआ। 30 साल की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर 60 साल के पति की हत्या कर दी। इसके बाद शव को 30 किलोमीटर दूर ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। कुसुम देवी शौच करने के बहाने अपने पति देवी सहाय को जंगल में लेकर गई। वहां पर कुसुम का प्रेमी पिंटू पहले से मौजूद था। पिंटू और कुसुम ने मिलकर कुसुम के पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इधर यूपी के संभल में 4 महीने पहले ही लव मैरिज हुई और अब 4 महीने बाद पति ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जब पत्नी की हत्या नहीं कर पाया तो खुद आत्महत्या कर ली। पत्नी की हालत गंभीर हुई तो इलाज के लिए आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मृतक ने अपनी पत्नी सपना के गले के ऊपर बहुत गहरा घाव कर दिया था, चाकू से वार कर दिया था। वार करने के बाद लड़की तुरंत भाग के खुद ई-रिक्शा में बैठ के अपने मायके चली गई थी, जहां पे थाना इस्लाम नगर में यह सूचना प्राप्त हुई और उसका इलाज अभी बदायूं मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है और इस पूरी कार्रवाई में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम निर्देश दी जाएगी। गाजियाबाद में गरीबदास ने अपनी पत्नी से जान का खतरा बताते हुए शिकायत की। गरीबदास का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे युवक से अवैध संबंध है। शादी के बाद से ही पत्नी मारपीट करती है, झूठी शिकायतें करने की धमकी देती है। गरीबदास ने दावा किया कि उसकी पत्नी कई बार कह चुकी है कि वो उसे मारकर नीले ड्रम में छिपा देगी। जी, मेरी घरवाली का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है। मोमदन का लड़का है वो। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने उससे बोला था तो उसने मुझे धमकी दी और उस लड़के ने भी धमकी दी थी मुझे कि अगर जो तुमने ज़्यादा चूचा करी तो तुझे नीले ड्राम में चिनवा देंगे। जैसे मेरा ठवाला केस हुआ ऐसे ही बोलते थे, मैं मुझे धमकी देते थे। एक वो 4 महीने अपने घर रही, मुझसे अब आई थी 1 महीने रही मेरे पास, जब से धमकी ही देती थी। मेरठ की मुस्कान की याद दिलाने वाली गाजियाबाद की इस महिला ने बार बार धमकी दी तो पति इतना डर गया कि अब घर जाने में भी घबरा रहा है। अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम के नाहरपुर गांव में पति और पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद पति ने गुस्से में पत्नी के सिर पर चोट मारकर उसे जख्मी कर दिया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मानेसर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मकान में महिला मृत अवस्था में है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची थी। इसके अलावा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम है गुरुग्राम पुलिस की, उनकी टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट पर पहुंच करके और आसपास जो लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे पूछताछ की गई। तो मृतक जो महिला थी उसकी पहचान निशा के रूप में हुई थी, जो कि बेसिकली परमानेंट रूप से उत्तराखंड के एक गाँव की रहने वाली है। निशा और राजेंद्र की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद 8 महीने पहले ही दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से दोनों के बीच रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे पर बेलन और चिमटे से हमला किया और उसके बाद पति ने हत्या कर दी। रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर शादी ऐसी होती है, रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं, 7 जन्मों का बंधन इतना बांध लेता है कि लोग हत्या करने तक से बाज नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।